बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के रूप में विराजमान है। बागेश्वर धाम वह दिव्य दरबार है जहां भक्तों की समस्याओं का समाधान होता है। यह एक पवित्र स्थान है जहां लाखों लोग आते हैं। कण कण में विष्णु का वास है, प्रजा में श्री राम का वास है, मन में माता जानकी का वास है, मन में हनुमान का वास है। सन्यासी बाबा द्वारा लगभग 300 साल पहले शुरू की गई मानव कल्याण और जन सेवा की परंपरा को अब बालाजी महाराज श्री दादा गुरुजी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वाद से आगे बढ़ाया जा रहा है। हम जानते हैं कि भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर नहीं आते हैं, वह अपना कोई दूत भेजते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के भक्त हैं जिन पर उनकी अपार कृपा है। बालाजी महाराज की शरण में जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता है उसे बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से पूरा करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की जीवनी पर। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ग्राम गड़ा में पिता श्री राम कृपाल जी महाराज और भक्तमयी माता सरोज के यहाँ सरयू परिया ब्राह्मण परिवार में जन्मे धीरेन्द्र शास्त्री जी का बचपन बहुत ही गरीबी में और बहुत ही कष्ट से बीता। उनके पिता एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। पूजा पाठ में मिलने वाली दक्षिणा से 5 लोगों का परिवार चलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। तीनों भाइयों बहनों में सबसे बड़े होने के कारण उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था में लगना पड़ा। लेकिन एक दिन बालाजी महाराज की आज्ञा और कृपा से उन्हें अपने दादा श्री श्री 1008 दादा गुरुजी महाराज का सानिध्य मिला और दादा गुरु के आशीर्वाद और आदेश से महाराज श्री बालाजी महाराज की सेवा में लग गए। उनको आदेश मिला कि इस धाम की महिमा पूरे विश्व में फैलाओ और उसका नतीजा यह हुआ कि मंगलवार और शनिवार यहाँ लाखों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। आप यहाँ धाम में जाकर हनुमान जी के दर्शन कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के दिव्य दरबार में जाना है तो आपको वहाँ पर टोकन लेना होगा। यह टोकन धाम में आने के लिए आवेदन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी किया जाता है। यह टोकन आप मंदिर की सेवा समिति से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देनी होती है, जिसमें की आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना पता और अपना नाम देना होता है। यह टोकन सिर्फ निश्चित समय अवधि के लिए ही मिलता है। तो यह टोकन आपको कब मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए आप आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप धाम में भी जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। जब टोकन वितरित होगा तो उस निर्धारित तिथि पर आप पहुंचकर वहां से टोकन प्राप्त करें, जिससे आपका आवेदन बागेश्वर धाम के लिए लिया जाएगा। इसके बाद टोकन के आधार पर आपको महाराज जी से मिलने का अवसर मिलेगा और आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। अगर आप टोकन लेने के लिए धाम नहीं पहुंच सकते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया है कि आप घर बैठे हनुमान जी के आगे भी अपनी अर्जी कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही जो मंदिर है उसके आगे अर्जी लगा सकते हैं। अब यह अर्जी किस तरह से लगानी है यह बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपने हमारा यह वीडियो यहां तक देख लिया है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बागेश्वर धाम के पास सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन खजुराहो ही है, जो कि बागेश्वर धाम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रेल मार्ग के माध्यम से खजुराहो तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको आपके शहर से खजुराहो के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप कानपुर सेंटर, प्रयागराज जंक्शन, ग्वालियर या भोपाल आ सकते हैं। यहाँ से आपको खजुराहो के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। यदि आप बागेश्वर धाम बस मार्ग से आना चाहते हैं तो हम आपको यह बता दें कि यह एक छोटा सा गाँव है, इसलिए आपको यहाँ पर सीधी बस नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप चाहें तो खजुराहो तक आपके शहर से बस में आ सकते हैं। फिर खजुराहो से आपको छतरपुर के लिए टैक्सी सुविधा मिल जाएगी। छतरपुर पहुंचने के बाद बागेश्वर धाम तक सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर में श्रद्धालुओं के ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है। बागेश्वर धाम में कई जगह पर रेन बसेरे हैं जहां श्रद्धालुओं को ठहरने की जगह आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही भंडारे का प्रसाद भी सभी भक्तों के लिए खुला रहता है, जिसमें सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता है। हाँ, इसके अलावा टोकन के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आप फिर भी किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो आप छतरपुर में किसी भी होटल में रुक सकते हैं। छतरपुर से बागेश्वर धाम की दूरी मात्र 30 किलोमीटर की है। आप चाहें तो खजुराहो में भी होटल में रुक सकते हैं। अब जानते हैं, अगर आप घर बैठे बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप मंदिर के पुजारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बताई गई विधि अपनाकर मंदिर में अपना आवेदन करवा सकते हैं। अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा लें। अब इस लाल रंग के कपड़े में नारियल को चारों तरफ से लपेट दें। नारियल में कपड़ा लपेटते
समय अपनी अर्जी का विचार करें, कपड़े को लपेट कर बांधें। इसके बाद माला लेकर भगवान बागेश्वर धाम सरकार का जाप करते रहें और नारियल को कपड़े में लपेट कर अपने घर के पूजा स्थल में रख दें। भगवान बागेश्वर धाम सरकार का जाप करते समय ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। इस तरह आप घर में बैठे बागेश्वर सरकार धाम मंदिर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार की गई है या नहीं? यदि आप 2-3 दिन तक लगातार हनुमान जी को या वानर रूप में हनुमान जी को अपने स्वप्न में देखें तो आप समझ जाएं कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। आप अपनी अर्जी रखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आप प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि का सेवन नहीं करेंगे। अर्जी लगाने के बाद 4 दिनों तक नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे। आप अपनी अर्जी मंगलवार के दिन लगाएंगे। जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए तो आपने जो नारियल बांधा था उसे लेकर बागेश्वर धाम सरकार पहुंचेंगे और अगर आप उसको साथ में नहीं ले जा सकते हैं तो उसे आप अपने मंदिर में भी छोड़कर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 प्रकार से बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते हैं और आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवचन सुनना चाहते हैं तो आप उसको सोशल मीडिया या फिर टीवी पर आने वाले प्रसारण के माध्यम से भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र के 108 जाप की वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आप चाहें तो वहां पर क्लिक कर उसे भी सुन सकते हैं। आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखें। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम।